अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगी। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब रज़ा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल MD हसीब रज़ा वाहिदी। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान का महीना रमज़ान है, शुरू हो चुका है। आप तमाम हज़रात को रमज़ान शरीफ की तहे दिल से मुबारकबाद। आपकी स्क्रीन पर स्कैनर बारकोड नज़र आ रहा है, दिखाई जा रहा है। आपसे जो हो सके उस पर जो है आप ताउन करें और डोनेट करें। ये आपका पैसा जो है बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि जो है मेरे भाई ये पैसा जो है गरीबों को जो है तकसीम किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक ये पैसा पहुंचाया जाएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि एक सूरत से रमज़ान शरीफ में जो 5 वक्त की जो नमाज हम और आप पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। हालांकि नमाज जो है मेरे भाई आम दिनों में भी जो है 5 वक्त की जो है पढ़ी जाती है, लेकिन ख़ासकर जो है इंसान रमज़ान शरीफ में कुछ ज़्यादा ही इस पर फोकस करता है। तो मैं कहना चाहूँगा सिर्फ रमज़ान ही में जो है हम पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, अदरवाइज़ जो और दिन हैं उन दिनों में भी हम पर नमाज फ़र्ज़ है और हमें चाहिए कि हम जो है उसको अदा किया करें और उसको पढ़ा करें। तो दोस्तों, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप तमामी हज़रात जो है ज़ोहर की नमाज पढ़ने जा रही हैं, ठीक है। अब तवज्जो के साथ हमारा वीडियो सुनिएगा और देखिएगा। अभी हम आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से और सारी डिटेल चीज़ें जो है हम आपको हिंदी में दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो वीडियो ध्यान से देखिए और आखिर तक देखिए और देखने के बाद लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। क्या पता आपके एक शेयर करने से सामने वाले को भी जो है ये जानकारी मालूम हो जाए और वो जो है नमाज का तरीका सीख जाए। तो सबसे पहले अब आपको नियत करना होगा, ठीक है। नियत क्या है? आप आसान तरीका ढूंढ रहे हैं ना, तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। नियत मेरे भाई दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, ठीक है। अब मुंह से कहना मुस्तहब है, बेहतर है, मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है, ठीक है। मुस्तहब है, बेहतर है, जरूरी नहीं है, तो ये हुआ, ठीक है। तो आप दिल में इरादा कर लीजिए कि हम फला नमाज पढ़ने जा रही हैं, तो बस आपकी नियत हो जाएगी, ठीक है। ये तरीका नियत करने का हो गया। 5 वक्त की नमाज होती है। 5 वक्त में जब भी आप किसी भी वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं, आप दिल में इरादा कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और नियत बांध लीजिए, ये आपकी नियत हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब जो है आपको मेरे भाई सना पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? सना, ठीक है। सना हम आपकी स्क्रीन पर हिंदी में दिखा रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए। जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इन तमाम चीजों का याद करना जरूरी है। ये हिंदी में है, इसको आप याद करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ठीक है। तो आप इसको याद करिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सना पढ़ने के बाद अब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना होगा और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना होगा। ये तो सबको पता होता है, ठीक है। अगर इतना ना पता हो तो फिर हम मुसलमान किस काम के हैं मेरे भाई? हम अपने आप को फिर क्यों मुसलमान कहलवाते हैं, है ना। तो अलहम्दु शरीफ आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके। अब अलहम्दु शरीफ आपने पढ़ लिया। अब आपको एक सूरत अगर याद है, अब वो सूरत एक कोई भी हो सकती है, जो मैं बताऊं हो सकता है वो ना हो, दूसरी याद हो आपको। तो अगर आपको कुरान की कोई एक सूरत याद है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको जो है कुल हुवल्लाहु अहद याद है, यानी सूरह इखलास याद है, तो आप जो है आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके ये सूरह इखलास जो है आप पढ़ेंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद जो है अब आपको अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद आपको 3 बार या 5 बार तस्बीह पढ़ना है। वो तस्बीह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये 3 मरतबा पढ़ी जाएगी, ठीक है, या 5 मरतबा पढ़िए, ठीक है। अब इसके बाद आप जो है रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोलते हुए। यहाँ पर समझने की बात है वो आप समझ लीजिए। अगर आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना है, और अगर आप अपनी अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द दोनों कहना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको पूरा मुकम्मल कहना है, और
और अगर आप जो है इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं तब जो है आपको सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना है, क्योंकि समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम साहब कह देंगे तो आपको रब्बना लकल हम्द कहना होगा। ठीक है, इतना कहने के बाद जो है आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब अल्लाह अकबर बोलते हुए आप जो है सजदे में जाएंगे। सजदे आपको 2 करने हैं और सजदों में आपको पढ़ना क्या है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 5 बार ये आपको जो है पढ़ना होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपने 2 सजदे कर लिए। 2 सजदे करने के बाद अब आप खड़े हो गए दूसरी रकत के लिए, क्योंकि आपने 4 रकात नमाज जोहर की फर्ज की नियत की है ना, तो अब आप जो है दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए। अब दूसरी रकत में आपको क्या करना है, दूसरी रकत में आपको सना नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ये भी बात समझ लीजिए, सना नमाज शुरू करने के लिए पढ़ी जाती है। जब आप नमाज शुरू करते हैं तब ये सना पढ़ी जाती है, उसके बाद किसी भी रकात में ये सना नहीं पढ़ी जाएगी। अब आप नमाज वितर शुरू कर रखे हो, नफिल शुरू कर रखे हो, फर्ज शुरू कर रखे हो, सुन्नत शुरू कर रहे हो, कोई भी नमाज आप अगर शुरू करेंगे तो उसके शुरू में पहले आपको सना पढ़ना होगा, उसके बाद आपको सना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको वही सूरत पढ़ना है जो आपको याद है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, ये एक छोटी सी सूरत है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पर बराबर जो है हिंदी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो आपको सूरह फातिहा जो है पढ़ा, उसके बाद आपने जो है क्या बोलते हैं कि सूरह इखलास ये पढ़ा। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद अब मेरे भाई आपको क्या करना होगा, फिर आपको रुकू करना है अल्लाह अकबर बोलते हुए। अब रुकू में आपने जो पहले पढ़ा था वही आपको इसमें भी पढ़ना है, और रुकू से उठने के बाद जो आपने पहले पढ़ा था फिर इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको सजदा करना है, सजदे में जो पढ़ा था अभी आपने जो मैंने आपको बताया वो पढ़ना है। 2 सजदे करने के बाद अब आपको बैठ जाना है। ठीक है, अब आपको बैठ जाना है। अब आप यहाँ पर अत्तहियात पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस अत्तहियात को पढ़ करके आप फौरन जो है तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे तब आपको फिर जो है मेरे भाई सूरह फातिहा पढ़ना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर एक बात और समझने की है, समझ लीजिए, अगर आप फर्ज नमाजें पढ़ रहे हैं और सुन्नत पढ़ रहे हैं तो इसमें फर्क क्या होता है वो मैं आपको समझाने लगा हूं। देखिए, आपने जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज बांधी थी नियत, ठीक है, जिसमें से आपने 2 रकात मुकम्मल कर ली, अब बची 2 रकात आखिर की। ठीक है, तो फर्ज नमाजें जो होती हैं उस नमाज में सिर्फ और सिर्फ जो 2 रकात शुरू वाली होती हैं उसमें सूरत मिलाई जाती है, यानी अलहम्दो और अलहम्दो के बाद एक सूरत मिलाई जाती है। लेकिन बाकी जो 2 रकात बचेंगी उसमें आपको सूरत मिलाना नहीं है, सिर्फ आपको सूरह फातिहा पढ़ना होगा। ठीक है, और वही पढ़ने के बाद आपको रुकू और सजदा करना होगा। और अगर आप सुन्नत पढ़ रखे हैं 4 रकात तो आपको चारों में सूरत मिलानी है, और अगर आप फर्ज पढ़ रहे हैं 4 रकात तो 2 में मिलाना है, 2 में सूरत नहीं मिलानी है। ठीक है, और अगर 2 रकात ही जो है फर्ज है, ठीक है, तो आपको 2 ही में मिलाना है, बाकी है ही नहीं तो हमको मिलाना नहीं है। तो समझाने का मतलब यह है कि फर्ज की जो नमाजें होती हैं ना, जो फर्ज होती हैं उसमें जो है सिर्फ 2 रकात में सूरत मिलाई जाती है, बाकी की 2 रकात में नहीं मिलाई जाती है, चाहे फिर वो 3 रकात हो, जैसे कि मगरिब की नमाज है तो मगरिब में जो 2 रकात है ना उसमें सूरत मिलाना है, और जो तीसरी रकात है उसमें आपको सूरत नहीं मिलाना है। ठीक है, और अगर 4 रकात सुन्नत पढ़ रखे हैं या नफिल पढ़ रखे हैं तो आपको जो है चारों में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, सुन्नत और नफिल वगैरह में, लेकिन फर्ज में सिर्फ 2 में मिलाना है। ठीक है, अब आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हुए तो आपको यहाँ पे सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको रुकू में जाना है, जैसे आपने पहले रुकू किया था वैसे रुकू करना है, सजदा करना है, सारा कुछ पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको फिर रुकू करना है, रुकू के बाद 2 सजदे करना है और आपको बैठ जाना है, क्योंकि अब आपकी जो है 4 रकात नमाज
जो है पूरी हो गई है, 4 रकातें जो है ना वो आपकी पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब आपको बैठ जाना है सलाम फेरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है अत्तहियात पढ़ना होगा। अत्तहियात पढ़ने के बाद मेरे भाई आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना होगा, जो हम आपकी स्क्रीन पर लगा रखे हैं। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपको जो है दुआए मासूरा पढ़ना होगा, ठीक है। दुआए मासूरा वो भी हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद अब आपको जो है सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले आप दाहिनी जानिब फेरें, फिर आप बाईं जानिब फेरें। तो ये सलाम फेरने का तरीका है और ये नमाज पढ़ने का तरीका है। मुकम्मल आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, ये ज़रूरी है इसको सीखा जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको याद किया जाए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको एक सूरत याद है तो आप एक सूरत के ज़रिए पूरी रकातें, पूरी नमाजें आप पढ़ सकते हैं 5 वक्त की। यहाँ तक कि जो 20 रकत नमाज तरावी है ना, वो भी आप एक सूरत के ज़रिए पढ़ सकते हैं। बार बार वही सूरत पढ़िए आप, ठीक है। ये आपके लिए छूट है जब तक कि आपको याद नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक कि याद नहीं है तब तक कि आप याद करने की इसको कोशिश करें, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, आप इसको स्कैन करें, इस पर डोनेट करें, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे गुरबा हज़रात हैं जिनके लिए मैं ये काम जो है अंजाम दिया हूँ, शुरू किया हूँ, करना चाहता हूँ। आप लोग मेरी मदद करें और इसको स्कैन करें और जो भी हो आपसे जो है वो आप डोनेट करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।